सियासी जमातों को मिलने वाली इजाफी मखसूस नशिस्तों पर 77 मुंतखब अराकीन का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुक्मरान इत्तेहाद कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत से महरूम। कौमी असम्बली की 22 मखसूस नशिस्तों पर अराकीन की रुकनियत मुअत्तल। पंजाब असम्बली के 27 और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 25 अराकीन शामिल। सिंध असम्बली के 3 अराकीन की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त पर फैसला सुनाया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर एक्शन। कश्मीरियों के मसाइल हल करने के लिए 23 अरब रुपए की फौरी फराहमी की मंजूरी दी थी। इजलास में वज़ीर आज़म को आज़ाद कश्मीर में मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग कश्मीरी क़यादत और शुरका की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इज़हार तशक्कुर। इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक, शाह गुलाम कादिर और राजा फारूक हैदर शरीक हुए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख रकम 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 74,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 950 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने कहा, टीवी पर बैठकर हमें दर्ज दिया जाता है अदालतों को कैसे चलना चाहिए। पहले हम पर बमबारी की जाती है, फिर अदालत में पेश होकर कहते हैं केस ही नहीं चलाना। सहाफ़ियों को हरासा करने के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस बरहम कहा, मुल्क को तबाह करने के लिए हर कोई अपना हिस्सा डाल रहा है। गलत खबर पर कोई मुआफ़ी तक नहीं मांगता। गलतियां तो जैसे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज ही करते हैं। बस फ़ोन उठाया और सहाफ़ी बन गया। हमारे ज़राए हैं, किसी के कोई ज़राए नहीं, हम कुछ करते नहीं। तो इसका ये मतलब नहीं कि हमें बस पत्थर फेंकी जाओ। बाहर के मुमालिक में ऐसा होता तो हद तक इज़्ज़त के केस में जेबें खाली हो जाती। वफाकी हुकूमत का हसास और खुफिया मालूमात की गैर मजाज तशहीर का नोटिस दस्तावेजात को अफशा करने वालों के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मालूमात का फैलाव पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी मफादात को नुकसान पहुँच सकता है। दोस्त और बरादर ममालिक के साथ ताल्लुकात को भी शदीद नुकसान पहुँचने का खदशा है। इस जुर्म की सजा 2 साल कैद और जुर्माने की सूरत में भुगतना होती है। गंदुम बहरान पर वज़ीर आज़म की पास्को के 2 अफसरान को मुअत्तल करने की हिदायत। कहा, किसान का नुकसान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पास्को 4 लाख मैट्रिक टन इजाफी गंदुम की शफाफ और मौसर तरीके से खरीदारी करे। किसान के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अजनास की इंश्योरेंस को यकीनी बनाया जाए। हुकूमत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के हवाले से हर मुमकिन कोशिशें कर रही है। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले पास्को मराकज़ और अफसरान का इंतखाब किया जाएगा। गंदुम खरीदारी के लिए मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन तैयार करने की भी हिदायत। IMF मिशन का मईशत की बेहतरी के लिए पाकिस्तान के इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। नए कर्ज प्रोग्राम और बजट के लिए IMF मिशन और वजारत ख़जाना हुक्काम में इत्तफाक। आलमी मालियाती इदारे के वफ़द की वजारत ख़जाना आमद पर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ब्रीफिंग। कहा, कर्ज मुआहिदे से मुल्की मईशत में बेहतरी आई। नया कर्ज प्रोग्राम साइन करने के लिए तैयार हैं। प्रोग्राम में रहकर मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। IMF मिशन चीफ ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से मईशत की बेहतरी के लिए उठाए गए इक़दामात से मुतमईन हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा, मुज़ाकरात ही मौजूदा बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता है। साबिक चेयरमैन PTI अपनी ज़ात के लिए नहीं मुल्क व कौम के लिए मुज़ाकरात पर रज़ामंद हुए हैं। सिर्फ बाइख्तियार हलकों से ही मुज़ाकरात नतीजा खेज़ साबित हो सकते हैं। नून लीग PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात को सबोताज कर रही है। हर बात में ज़ीरो टॉलरेंस के दावेदारों की ज़ीरो परफॉर्मेंस सबके सामने है। गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज़ इलाही पर फर्द जुर्म आज भी आयद नहीं हो सकी। समाअत 21 मई तक मुलतवी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि लोग महंगाई से थक चुके, उनके मुतालिबात जायज़ हैं। हुकूमत नाकाम हो चुकी, बिल और टैक्स वसूली नहीं हो पा रही। आज़ाद कश्मीर के हालात पर तशवीश है। हम कोशिश कर रहे हैं मुल्क आगे चले। PTI को जलसे और रैलियों की इजाज़त तक नहीं तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा।
तोशाखाना पर चौथा केस बनाने की कोशिश की जा रही है। ये सियासी इंतकाम है। नैब को साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी में बर्दाश्त का जो मादा है वो किसी पार्टी में नहीं। क़यादत के खिलाफ किरदार कशी की मुहिम चलाई गई। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर तनकीद की गई, फिर भी पीपल्स पार्टी मुल्की मफादात के लिए हर काम में आगे रही। मुल्क की बेहतरी के लिए तमाम तारीखी काम पीपल्स पार्टी ने किए। 18वीं तरमीम को असल सूरत में बहाल पीपल्स पार्टी ने किया। PTI को कराची में जलसे की इजाजत न देने पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बरहम। कहा, हमें वहां मत लेकर जाएं कि हमें बहुत सख्त हुक्म देना पड़े। जलसे की इजाजत न देने का कोई जवाज नहीं। क्या ये खलाई मखलूक हैं, इस मुल्क के शहरी नहीं हैं? या डिक्लेयर कर दें कि एलियंस हैं। बच्चा बच्चा जानता है कि किसकी लड़ाई है। कब तक आप लोग ऐसे मामलात चलाएंगे? इस तरह अब नहीं चलेगा कि रिपोर्ट लाकर थमा दें आप। जो ये रिपोर्ट्स दे रहे हैं वो सब ओहदे पर नहीं रहेंगे। मुतालिका इदारों को PTI की दरखास्त पर 10 दिन में फैसला करने का हुक्म। सरकारी ओहदेदार क्यों खौफ महसूस कर रहे हैं? इन्हें सिर्फ अल्लाह का खौफ होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। अल-कायदा यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से रिपोर्ट जमा न होने पर बरहम। कहा, जहन में रखें कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ 5 साल के लिए इक़्तिदार में रहेगी। साबिक चेयरमैन PTI कल इक़्तिदार में आ गए तो प्लेट में रखकर रजिस्ट्रेशन कर दी जाएगी। रिपोर्ट दोबारा तलब। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, आइन और कानून को ना मानने वालों से बातचीत नहीं होगी। गवर्नर हाउस पर कब्जे की बात करने वाले वजीर आला आइन का मुताला करें। गवर्नर हाउस को साजिश का गढ़ नहीं बनने दूंगा। सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल अच्छी नहीं। जज अगवा मुआशी इदारों से भत्ते लिए जा रहे हैं। सूबे की तरक्की और अमनो अमान के लिए किसी के पास चलकर जाना पड़े तो जाऊंगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत सूबे में डिलीवर नहीं कर सकी। 9 साल से मिलने वाली रकम कहां खर्च हो रही है? PTI की हुकूमत जवाब दे। सोलह मई से पेट्रोल 13 रुपये सस्ता होने का इम्कान। डीजल की कीमत में 8 से 9 रुपये 50 पैसे तक कमी मुतवक्के। इत्तलाक वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद होगा। वफाकी बजट 7 जून को पेश किए जाने का इम्कान। अखराजात का इब्तदाई तखमीना 16,700 अरब रुपए रखने की तवक्को। बजट में सब्सिडीज का इब्तदाई हजम 167 खरब रुपए से ज्यादा होने का इम्कान। टैक्स आमदन का इब्तदाई तखमीना 11,000 अरब रुपए से जायद हो सकता है। बजट में वफाक का मालियाती खसारा 9,300 अरब रुपए रहने का तखमीना लगाया गया। बैरूनी कर्जों से निजात के लिए सरमायाकारी को फरोग दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अल अरेबिया TV को इंटरव्यू। कहा, बैरूनी सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत की पहली तरजीह मईशत की बहाली है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 278 रुपए 10 पैसे हो गई। फी तोला सोना 1200 रुपए सस्ता, कीमत 2,42,300 रुपए हो गई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की बीजिंग में शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। इसहाक डार का सिक्योरिटी और तरक्याती ताउन के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत अज़्म का इजहार। कहा, SCO के रुकन मुमालिक मौसर तरीके से ताउन करें। इसहाक डार की पाक चीन वज़राए ख़ारिजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 5वें दौर में शिरकत शेड्यूल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, तमाम इदारे अवाम के मसाइल हल करने में कोताही न करें। किसी गली मोहल्ले में खड़े पानी से आवाम को होने वाली तकलीफ बर्दाश्त नहीं। लाहौर के हर इलाके में बिला इम्तियाज डेवलपमेंट करवाई जाए। शहर की कोई गली कच्ची न रहे। इजलास में स्ट्रीट लाइट्स, पार्क्स एंड हार्टिकल्चर पेशरफ का जायजा लिया गया। इस्लामाबाद के सरकारी मकानों में गैर कानूनी तामीरात और कमर्शियल सरगर्मियों का वजीर हाउसिंग ने नोटिस ले लिया।
ज़राए के मुताबिक सरकारी मकानों में की गई गैर कानूनी तामीरात, गैर कानूनी कब्जा और किराए पर चढ़ाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। स्टेट ऑफिस ने 3 सर्वे टीमें और 1 मॉनिटरिंग टीम तश्कील दे दी। 3 नोटिस के बावजूद तजावुजात खत्म न हुई तो अलॉटमेंट मनसूख होगी। किराए या कमर्शियल इस्तेमाल की सूरत में फौरी अलॉटमेंट मनसूख होगी। वफाकी काबीना का इजलास कल तलब। मुल्क की मजमूई सियासी और मौशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। IMF से नए प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात पर भी काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर की कशीदा सूरत हाल ज़ेरे गौर आएगी। की बहाली पर काम जारी। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने कहा, अवाम की जानो माल की हिफाजत पर सियासत नहीं की, हमेशा आवाज उठाई, स्ट्रीट क्राइम को कभी सियासी मसला नहीं बनाया। दिन ब दिन चीजें खराब होती जा रही हैं। बदकिस्मती से सिंध के बहुत से महकमों में रिश्वत हिस्सा बन चुकी है। कराची में तकरीबन 400 के करीब हाउसिंग सोसाइटीज फाल हैं। 70 से जायद हाउसिंग सोसाइटीज को एडमिनिस्ट्रेटर्स चला रहे हैं। सिंध हुकूमत मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान लोड शेडिंग पर बरहम। वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने कहा, तमाम इम्तिहानी मराकज को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया जाए। अफसरान को कि इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को से बात करने की हिदायत। कराची और हैदराबाद में टाइफाइड से बचाव की मुहिम। कराची के 7 और हैदराबाद के 1 जिला में मुहिम 25 मई तक जारी रहेगी। 89 लाख बच्चों को टाइफाइड से बचाव की वैक्सीन देने का हदफ मुकर्रर। गिलगित बल्तिस्तान ट्रॉफी हंटिंग सीजन की आमदन में बड़ा इजाफा। हालिया सीजन की आमदन 30 करोड़ 90 लाख रुपए तक पहुंच गई। सीजन में 4 मारखोर, 14 नीली भेड़ों और 88 आइबेक्स के शिकार के इजाजतनामे मौसूल हुए। आयरलैंड की क्रिकेट टीम अगले बरस अगस्त में पाकिस्तान आएगी। चेयरमैन क्रिकेट आयरलैंड की चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात। कहा, विमेन क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान का भी जल्द जायजा लेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में इनेकाद खुशाइंद है। मोहसिन नकवी ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फुल प्रूफ इंतजामात किए जाएंगे। जावेद निहारी पे यहाँ दुकान पे आके आपके जो लज्जत, जो खस्तगी, जो ताजगी रोटी में, निहारी में, बड़े अरसे बाद मैंने इतनी लजीज निहारी चखी। कराची की चटपटी निहारी अनवारुल हक काकड़ को भा गई। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी की साबिक निगरान वजीर आजम की दावत। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, ऐसी लजीज निहारी पहले कभी नहीं खाई।